रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर। अच्छा देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिडेम्पशन ऑफ क्या स्टार्ट किया था, डिवेंचर। ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर स्टार्ट किया था। तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब क्या था कि अगर हम लोग डिवेंचर इशू करें, मतलब कंपनी अगर डिवेंचर इशू कर रही है, वो अपना जब डिवेंचर को रीपे करेगी, मतलब लोन रीपे करेगी, तो कैसे करेगी उसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा तो उसमें मेन दो पॉइंट हमें याद रखना है क्वेश्चन करते वक्त कि डीआरआर और डीआरआई ये बनना चाहिए। ठीक है, डीआरआर और डीआरआई बनना चाहिए, क्योंकि रूल्स है, कंपनी लॉ ने बता दिया है। डीआरआर कितना बनना चाहिए, 10%, डीआरआई 15%। किनका बनना चाहिए ये लिस्ट बना दिया था, लेकिन समरी करके निकल के आया था कि अनलिस्टेड अदर कंपनी का बनता है डीआरआर और डीआरआई बनता है लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड अदर कंपनी। और किस अमाउंट के ऊपर बनना चाहिए, हाँ डीआरआर बनता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे, जितना डिवेंचर आउटस्टैंडिंग है, और डीआरआई बनता है मैच्योर ईयर एंड पे, करेंट फाइनेंशियल ईयर पे जो डिवेंचर रीपे होगा उस पे बने। ठीक है, डीआरआर हर बार बनाना होगा कि नहीं, ये देखना इसका बनेगा, ये कहाँ चला गया टेबल, ये देखो अगर अनलिस्टेड, ये देखो अनलिस्टेड अदर कंपनी है तो उसका डीआरआर डीआरआई दोनों बनेगा, और डीआरआई में एक्स्ट्रा एक एडिशन है, लिस्टेड अदर का, लिस्टेड कंपनी का बनेगा। ठीक है, अच्छा तो ये तो याद रखना पड़ेगा। इलास्ट्रेशन 4, the balance sheet of B company limited, unlisted company other than AIFI banking company NBFC, मतलब unlisted other company, ये वही बना एनबीएफसी एंड एचएफसी, ये सबसे अलग। तो अनलिस्टेड अदर कंपनी है तो रूल्स क्या सीखा अभी, अनलिस्टेड अदर कंपनी का तो दोनों ही बनता है, डीआरआर भी बनता है डीआरआई भी बनता है, तो कितना बनेगा 10% और 15%। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। अब बैलेंस शीट में देखो क्या दिया है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल में नोट्स बना है तो नोट्स चेक करेंगे, रिजर्व सरप्लस में नोट्स बना हुआ है, नोट्स चेक करेंगे, नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसमें भी नोट्स बना हुआ है, करेंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल, नॉन करेंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसमें भी नोट है, देखना पड़ेगा, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश बैलेंस। ठीक है, नोट्स में देखो ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल दिया है, कुछ नहीं बोला है तो इक्विटी शेयर। ठीक है, वैसे शेयर से तो फिलहाल कुछ लेना देना है नहीं हम लोग का, देखते हैं अगर कुछ बोला है तो करना पड़ेगा। रिजर्व एंड सरप्लस में पीएल है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में 12% डिवेंचर है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, इधर कैश बैलेंस में 2 लाख बैंक का, 30,000 कैश का। Annual general meeting, it was resolved to give existing shareholder the option to purchase 110 shares at 15 for every 4 shares held prior to the bonus distribution. This option was taken up by all the shareholders. तो ये क्या देने का बात हुआ है, बोल रहा है कि जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको कंपनी ने ऑप्शन दिया है, किस चीज का, बोल रहा है कि खरीद सकते हो एक शेयर, ठीक है, जो कि 10 रुपए का है, कितने में, 15 फॉर एवरी 4 शेयर्स। अगर किसी के पास 4 शेयर है, अगर किसी के पास 4 शेयर है तो वो भी नया कितना शेयर खरीद सकता है, एक खरीद सकता है। ये हेल्ड प्रायर टू द बोनस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये बोनस डिस्ट्रीब्यूशन के पहले का बात बोल रहा है। दिस ऑप्शन वाज टेकन बाय द ऑल शेयर होल्डर, सभी ने ये शेयर लिया। अच्छा, टू इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 हेड, तो बोनस का रेशियो क्या है, अगर पहले से 5 शेयर है तो नया कितना मिलेगा, एक मिलेगा। ठीक है, टू रीपे, ये तो फ्री में मिलता है तो इसका प्राइस नहीं बोला, तो ये कौन सा वाला है बोल सकते हो,
राइट शेयर, ठीक है, राइट शेयर दिया जाता है ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। टू रीपे द डिवेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 3%। द अच्छा, डिवेंचर कैसे रीपे होगा, मतलब ये तो, हाँ, नॉमिनल वैल्यू जो है प्लस कितना देना पड़ेगा, 3%। द डीआरआर इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड एट पार, मतलब डीआरआर, डीआरआर इन्वेस्टमेंट मतलब डीआरआई, ठीक है, ये बेच दिया है पार वैल्यू पे एज पर एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू। पार मतलब बुक वैल्यू ही होता है। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर दिस ट्रांजैक्शंस, तो हमें जर्नल एंट्री करनी है। तो बोलो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। ये पहले ये जो पॉइंट ए है उसका जर्नल एंट्री, फिर पॉइंट बी का करेंगे, फिर पॉइंट सी, जैसे जैसे बोला है वैसे करेंगे, ठीक है। तो लिखो इन द बुक्स ऑफ बी कंपनी लिमिटेड, बी डब्ल्यू ऐसा है ना, इन द बुक्स ऑफ सबसे पहले ये शेयर इशू होगा तो इसका एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 10 का शेयर 15 में जा रहा है ना, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम तो होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो देखो ये 10 करके होगा, ये 5 करके होगा, ये 15 करके होगा, लेकिन कितने सारे शेयर्स पे होगा वो तो निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो 3-4 पेज हम रख देते हैं, के बाद इसमें वर्किंग नोट नंबर 1, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो कितना सारा शेयर देने का बात हुआ है, अगर 4 शेयर होल्ड किया हुआ है, हाँ, तो फिर ओल्ड 4 होने से न्यू 1, ठीक है। हाँ, तो 1 के लिए 1/4, और कितने सारे शेयर्स हैं, 20,000। ये 30,000 पे मत कर दो, ये तो ऑथराइज्ड है, जितना इशूड है उतना ही तो पेड अप होगा ना, उसके ऊपर ही होना चाहिए। तो 20,000 1/4 इंटू 20,000 कितना हो जाएगा, 5,000। तो 5,000 शेयर इशू होगा, तो वो एंट्री फिर 5,000 पे है। लिखो 5,015 लिखे हो ये वाला। हम्म, हो गया ये वाला लिखो। 5,000 5,000 5,000, तो ये हो जाएगा 25,000, ये वाला 50, और ये 75।
5 being share issue to existing in 1:4 रेशियो। पहले न्यू वाला लिखा जाता है उसके बाद ओल्ड वाला, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये पहला पॉइंट ए वाला लिखा, हम लोग लिख लो ये बात। एक ही एंट्री हाँ ए वन, ये जो पहला ट्रांजैक्शन पॉइंट ए। अब हाँ, अब बोनस शेयर इशू करना पड़ेगा फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। अब बोलो बोनस शेयर कितना सारा इशू होगा, निकाल के बताओ। दूसरा वाला वर्किंग नोट कर, वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर गुड आफ्टरनून मैम। नहीं, गलत होगा। नंबर ऑफ, सही बताओ, गलत हो रहा है। नंबर ऑफ बोनस शेयर टू बी इशूड। ओल्ड कितना रहने से नया बोनस शेयर मिलेगा? हाँ, 5 होने से 1 मिलेगा, तो 1 होने से 1/5। अभी कितने शेयर होल्डर हो चुके हैं, कितना सारा शेयर हो चुका है, नंबर ऑफ शेयर। हाँ, ये देखो, अगर 20,000 से कर दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 20,000 वालों को तो अभी अभी हम लोगों ने 5,000 शेयर ऑफर किया, उसके बाद बोनस शेयर इशू हो रहा है, तो शेयर कितना मिल जाएगा? 20,000 प्लस 5,000। अगर 20 पे कर दोगे तो आंसर तो कुछ ना कुछ आ जाएगा, लेकिन गलत होगा। 5,000, ठीक है। और वैल्यू ऑफ बोनस कितना होगा? 5,000 इंटू नॉमिनल वैल्यू होगा ना हमेशा, 50,000। बोनस हम लोगों ने किया। अच्छा, बोनस शेयर इशू मतलब रिजर्व का कैपिटलाइजेशन होना। तो बोलो क्या क्या रिजर्व यूज करो। सबसे पहले सीआरआर, ठीक है। अगर सीआरआर नहीं हुआ तो सेकंड प्रेफरेंस सिक्योरिटीज प्रीमियम। उसके बाद थर्ड में हाँ, 3 रिजर्व सारा। तो यहाँ पर तो बस एक ही है, तो कोई तो सोचने का जरूरत नहीं। पीएल है 1,20,000, ठीक है। अच्छा नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अभी अभी जनरेट हुआ ना, उसको लेना पड़ेगा। अभी जो एंट्री की है उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम बना ना, तो उसको यूज करो। तो लिखो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज, हाँ। अच्छा, कितना सारा शेयर इशू हुआ? और हम लोग को कितना प्रीमियम चाहिए? हम यहाँ 5,000 लिख रहे हैं गलती से। कितना, सॉरी, बोनस का वैल्यू कितना हुआ? 50,000। तो 25,000 तो पूरा ही लेना पड़ेगा। और पीएल से 1,20,000 था शायद पीएल। हाँ, वहां से 25,000 ले सकते हैं आराम से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 25,000 टू क्या लिखना पड़ेगा? बोलो, बोनस तो कर दिया हम लोग, किसी को भी कुछ याद नहीं है? बोनस का तो 2 ही एंट्री था, रिजर्व एंड सरप्लस टू दिस, फिर दिस डेबिट टू इक्विटी शेयर। बोनस टू, हिंट्स तो दिया, बोनस टू
कुछ भी याद नहीं। बोनस टू शेयर होल्डर, हाँ नहीं, वो तो बोनस टू, बोनस बोले हो क्या? बोनस तो बोलना पड़ेगा ना। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर बोलो, ठीक है, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर तो नहीं बोल सकते ना। बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस दे रहे हैं ना, तो बोनस तो बोलना ही पड़ेगा। अब शेयर होल्डर भी बोल सकते, इक्विटी शेयर होल्डर भी बोल सकते, क्योंकि बोनस तो सिर्फ इक्विटी वाले को ही जाता है, किसी और को तो नहीं जाता है। प्रेफरेंस वाले को बोनस जाता है। तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50,000। तो बी बोनस, बोनस कॉल मेट ऐसे भी लिख सकते हैं, बीइंग बोनस कॉल मेट। इसके बाद वाला बैलेंस, अगर बैलेंस कम होने से तो बोनस दे नहीं पाओगे। रिजर्व सरप्लस सफिशिएंट होगा, वो देख के ही बोनस डिक्लेयर करेगी कंपनी, ठीक है, कम होने से नहीं करेगी। हाँ हाँ, क्योंकि प्रैक्टिकली सोच के देखो कि अगर तुम लोग अपने आप में एक कंपनी हो, तुम लोग बोनस देना चाहते हो, बोनस क्या देख के दोगे कि मेरे पास एक्स्ट्रा रिजर्व सरप्लस है कि नहीं, तो उसके हिसाब से तुम लोग को बोलना पड़ेगा कि हाँ हम इतना बोनस देंगे ना, जितना है उतना हिसाब से बोलना पड़ेगा। नहीं है तो नहीं बोल सकते, नहीं तो उस हिसाब से रेशियो बना के बोलना पड़ेगा। तो कंपनी पहले चेक करेगी तभी डिक्लेयर करेगी, नहीं तो। अब इसके बाद वाला एंट्री क्या लिखेंगे? बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक क्यों, पैसा थोड़ी दे रहे हैं किसी को, शेयर दे रहे हैं। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। बोनस में तो कोई पैसे का बात आएगा नहीं, ना तो पैसा लेना है ना तो पैसा देना। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बी शेयर allotted, being share allotted। हो गया यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद ये वाला डिवेंचर को रीपे करना है, तो सबसे पहले डीआरआर और डीआरआई बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो डीआरआर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, हम लोगों ने देख लिया था पहले, दोनों बनेगा। तो डीआरआर कितना बनता है? जितना डिवेंचर रीपे होगा, जितना आउटस्टैंडिंग रहेगा। हाँ, तो कितना डिवेंचर आउटस्टैंडिंग है? 1,20,000, उस पे 10% कितना हो जाएगा? 12,000। तो डीआरआर बनेगा 12,000। डीआरआर कहाँ से बनता है? कहाँ से बनता है? देखो लिखवाया था लास्ट क्लास, डीआरआर कहाँ से बनता है, देखो फ्रॉम वेयर, सब लिखवाया है ना लाइन बाय लाइन, देखो। रिजर्व है तो रिजर्व कहाँ से बनेगा? नहीं मिल रहा है। प्रॉफिट। प्रॉफिट से बनता है। ये तो क्रिएटेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व, सब तो लिखवा दिया। क्रिएटेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व, तो फ्री रिजर्व के हिसाब से यहाँ तो बस एक ही है, पीएल, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो करना, तो क्या लिखना पड़ेगा? पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, डेबिट टू डीआरआर। अच्छा, कितना बनेगा? 1,20,000 का 10%, जितना डिवेंचर आउटस्टैंडिंग दिखता है, मतलब जितना लोन दिखेगा उस डेट पे उतना बनना चाहिए। तो 1,20,000 का 10% 12,000, और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग डीआरआर क्रिएटेड। अब डीआरआई चेक करना है। डीआरआई कितना बनेगा? जितना डिवेंचर रिडीम होगा उस साल उतना, उसके ऊपर 15%। तो यहाँ तो पूरा ही रिडीम हो रहा है, यहाँ तो कुछ बोला नहीं है कम ज्यादा, टू रीपे द डिवेंचर मतलब पूरा।
तो 1,20,000 पे 15%, देखो कितना हो रहा है 18,000। तो डीआरआई तो खरीदते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,20,000 का 15% यानी 18,000। अच्छा, अब ऐसा मत सोचो कि मैंने तो बोला था कि इन डीआरआर से ही डीआरआई खरीदा जाता है, तो यहाँ 12,000 है तो 18,000 का कैसे खरीदेंगे। कम पड़ने पे कैश का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कम पड़ने पे जो बैंक बैलेंस रहेगा कंपनी का, कंपनी उसे यूज कर सकते हैं। देखो कंपनी के पास बैंक बैलेंस अच्छा खासा है, 2,30,000 है। मतलब बैंक और कैश इन हैंड मिला के अगर सिर्फ बैंक देखते हैं तो 2 लाख है, कम तो बस 6,000 का हो रहा है। तो वहां जो मैंने लिखवाया था ना कि डीआरआर, वहां बैंक बैलेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखो, मतलब हम ये बोल रहे हैं, ये जो यहाँ पर एक चार्ट लिखवाया था हम लोग को, ये देखो आउट ऑफ व्हाट डीआरआर एंड जरूरत पे क्या, कैश बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस का भी यूज करेंगे अगर कम पड़ता है, ठीक है। अगर कम पड़ता है तो कैश और बैंक बैलेंस का भी यूज कर लेंगे। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिया। अब इसके बाद इंटरेस्ट तो कुछ बोला नहीं है। देखो इंटरेस्ट तो कुछ बोला नहीं है। तो दिखाते हैं। नहीं, देखो जो इन्वेस्टमेंट खरीदा है उसका तो कुछ बोला ही नहीं। हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट खरीदा, इंटरेस्ट तो कुछ है नहीं कि कैलकुलेट करेंगे। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया था ना, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, यहाँ तो नहीं करना था, ठीक है। तो बी इन्वेस्टमेंट परचेज, बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेज। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ड्यू करो डिवेंचर को। अब तो डिवेंचर रीपे करेंगे ना, तो डिवेंचर को ड्यू करो तो क्या हो जाएगा, 12% लोन हट जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट से। तो 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम में रीपे होगा। यहाँ एंड वाले लाइन में बोल रखा था, देखो 3% प्रीमियम में, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट। प्रीमियम तो लॉस होता है ना, प्रीमियम का मतलब एक्स्ट्रा देना, जितना लिए उससे ज्यादा दे रहा है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1,20,000 और ये 1,20,000 पे 3%, मतलब 3,600। अच्छा, टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर को ड्यू करेंगे। टू डिवेंचर होल्डर 1,23,600 बी डिवेंचर होल्डर ड्यू, ठीक है। अच्छा, अब प्रीमियम को पहले राइट ऑफ करेंगे, तो प्रीमियम कहाँ से राइट ऑफ होगा, वही पीएल से, ठीक है। और तो कुछ है ही नहीं इनके पास। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, पीएल में उतना अमाउंट है ना, है 1,20,000 में से जो यूज हुआ उसके बाद है 3,600 राइट ऑफ करने के लिए अवेलेबिलिटी है। टू क्या लिखना पड़ेगा, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, बी क्या लिखेंगे, बी प्रीमियम रिटर्न या राइट ऑफ, जो लिखेंगे W/O तुम लोग पूरा लिखो, बी प्रीमियम रिटर्न। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, ये तो ड्यू कर दिया। अब डिवेंचर होल्डर को पे करने के लिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को बेचना पड़ेगा। ये 4 स्टेप बोला था ना मैंने, ठीक है। पहले इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, बेच देना, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, तो इन्वेस्टमेंट को बेचने का एंट्री क्या होगा, बोलो, पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI, पार में बिकेगा बोला था, देखो बोल दिया था क्वेश्चन में, जैसा है रियलाइज्ड एट पार। तो कितने का बनाया अभी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट, उतने का ही बिकेगा।
18,000, तो 18,000 का ही बिकेगा। बी इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट या फिर सोल्ड लिख दें। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर को पे कर देंगे। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना पे करना पड़ेगा, प्रीमियम और वो मिला के जितना ड्यू हुआ था। हाँ, 1,03,600। बी अमाउंट पेड, फिर लास्ट एक एंट्री करना पड़ेगा। देखो जर्नल एंट्री तो हम लोगों ने लास्ट क्लास भी एक क्वेश्चन पे मैंने रफली करके दिखाया था, एंड में डीआरआर को क्लोज करना पड़ेगा जनरल रिजर्व में। ठीक है, ये हमेशा करना होता है, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। जैसे हम लोग कोई एक्सपेंसेस वगैरह होता है तो उसे पीएल या ट्रेडिंग में क्लोज करते हैं ना ईयर एंड में, वैसे ही ये क्लोज होगा। कितने का डीआरआर था, ठीक है, तो 12,000 के डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना होता है। तो बी डीआरआर ट्रांसफर। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन नंबर 1। तो बोल रहा है एक कंपनी हैड इशूड 20,000 13% 20,000 13% debenture of 100 each on 1st April 2021. The debenture are due for redemption on 1st July 2022. The term of the issue of debenture provided that they were redeemable at a premium of 5%. And also option to the debenture holder to convert 20% of their holding into equity share nominal value of 10 at a price of 15 per share. अच्छा, जब रिडेम्पशन होगा तो 5% प्रीमियम के साथ होगा, और कन्वर्टेबल डिवेंचर है 20%, जिसका जितना भी होल्डिंग है उसका 20% वो कन्वर्ट कर सकता है। अगर किसी के पास 100 शेयर्स है तो उसका कितना, 100 डिवेंचर है तो कितना डिवेंचर कन्वर्ट होगा, 20। ठीक है, 20 और 80 का, इसका मतलब क्या मिलेगा, जो कन्वर्ट नहीं होगा उसके बदले क्या मिलेगा, पैसा। ठीक है, नॉर्मली तो पैसा ही मिलता है ना लोन के बदले, जो शेयर नहीं होगा उसका पैसा मिल जाएगा। जो शेयर मिलेगा वो एक एक शेयर कितने का है, 10 रुपए नॉमिनल वैल्यू, लेकिन इश्यू प्राइस कितना है, 15। डिवेंचर होल्डर होल्डिंग 2,500 डिवेंचर डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। 2500 वाले ने एक्सरसाइज नहीं किया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी एलोटेड टू डिवेंचर होल्डर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू द मैक्सिमम। मतलब क्या निकालने बोला है, बोलो कितना इक्विटी शेयर देना पड़ेगा। इक्विटी शेयर किनको दोगे, मतलब किसके रेस्पेक्ट में दोगे, जितना डिवेंचर कन्वर्ट होगा। कितना डिवेंचर कन्वर्ट होगा, टोटल होल्डिंग का 20%। अब इसमें एक चीज बता दिया, 2,500 डिवेंचर होल्डर ने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है तो फिर कितना कन्वर्ट होगा। तो ये ऐसा लास्ट क्लास में किया था, करके बताओ, आसान है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, कुछ जर्नल एंट्री तो करना है। लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन इलास्ट्रेशन 3 किया था, बताओ कितना होगा। हम वेट कर रहे हैं, करके बताओ।
लास्ट क्लास अगर नहीं भी किया है तो भी होना चाहिए। नॉर्मल तो बता दिया, टोटल फीस है 3500, मुझे भी नहीं पता, देखते हैं। हम इतना बता सकते हैं कि 20,000 टोटल डिवेंचर था, उसमें से 2500 डिवेंचर वाले जो है ऑप्शन लेंगे नहीं, तो उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। কত বললে? নাম্বার অফ শেয়ার্স 24,500। हाँ 24,500 होना चाहिए। আমি তো এই আনসারটা বলছি তোমাদেরকে, নাম্বার অফ ইকুইটি শেয়ার্স। पहले बोलो तो शेयर जो अलॉट करोगे वो किसके ऊपर निकालोगे, कैसे निकालोगे? तो मुझे किसी को पैसा देना है, मुझे इतना पैसा किसी को देना है, उसके बदले हम शेयर देंगे, यही तो बात है ना। उसके बदले हम एक एक शेयर कितने रुपए वाला देंगे? 15 रुपए का। ठीक है, तो 15 रुपए की जगह एक शेयर मिलेगा। अब मान लो मुझे किसी को 30 रुपीज देना है, तो उसको कितना शेयर दे देंगे? 2 शेयर। तो पहले ये तो निकालो कि कितना पैसा देना है टोटल, फिर उसका 20% और 80% करोगे तब ना होगा। मुझे किसी को 100 रुपए देना है, मैंने बोला कि 20% का हम शेयर दे देंगे, तो 100 रुपए का 20% कितना हुआ? 20 रुपया। 80 रुपया कैश दे देंगे। तो पहले ये तो निकालो कि मुझे पैसा कितना देना है, पहले उतना तो निकालो। नंबर ऑफ शेयर छोड़ो, पहले ये तो निकालो कि कितना पेमेंट करना है। जिनको तो कन्वर्जन करना है, 20 वो वाला डिडक्ट हो जाएगा क्या, जिनको कन्वर्ट नहीं करना है? जिनको कन्वर्ट नहीं करना है डायरेक्ट हो जाएगा, मतलब ये वाला डिड नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन, ये डिडक्ट करना है कि ऐसे ही हो जाएगा? हाँ डिडक्ट तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होगा ना। 20,000 टोटल में से अगर 2500 वो ऑप्शन लेंगे नहीं, तो जो ऑप्शन लेंगे उनके अगेंस्ट में ही शेयर जाएगा ना, तो फिर हमें डिडक्ट तो करना पड़ेगा। इज इट 2,62,500? 2,62,500। मतलब वही 20,000 से 2,500 लेस किया एंड देन मल्टीप्लाई बाय 15। 15 क्यों होगा? वो तो शेयर का वैल्यू है। 17,500 तो डिवेंचर का काउंटिंग। डिवेंचर को थोड़ी ना 15 रुपए का कुछ देंगे। डिवेंचर होल्डर को पे कितना करना है? उनको तो 100 रुपीज प्लस क्या देना है, ऐसा थोड़ी किया था लास्ट क्लास में। प्रीमियम 5%। सब कुछ तो रिडेम्पशन वैल्यू निकालो। रिडेम्पशन वैल्यू 15 करके तो नहीं आएगा ना, वो तो शेयर का वैल्यू। पहले ये निकालो कि जो डिवेंचर होल्डर को हम लोग पे करना चाहते हैं। 3 लाख क्या ना, कारोली হচ্ছে না। 15 क्यों ले रहे हो तुम लोग? 15 तो तो शेयर का 105 वैल्यू है ना। आएगा, 105 से। 105 হবে না। ओके सो कम से कम अगर तुम लोग जिन्होंने लास्ट क्लास किया था इलास्ट्रेशन 3 अगर एक बार देख लोगे थोड़ा मेहनत करके, तो भी मुझे सही आंसर बता सकोगे। वो तो देखो, मुझे पूछ रहे हो तुम लोग जिन्होंने क्लास किया, एटलीस्ट कॉपी तो पलटो। कॉपी तुम लोग के हाथ में है। नॉट एक्सरसाइज का ऑप्शन मतलब क्या, इन्होंने कन्वर्ट नहीं किया? हाँ तो कन्वर्ट नहीं किया मतलब ये अभी भी रहेंगे कि इनको हम लोग पैसे में फिर पेमेंट करेंगे? पैसे में पेमेंट करेंगे, लेकिन वो तो हमें चाहिए नहीं ना कि उनको कितना देना है। हमें तो बस ये निकालना है कि जो कन्वर्जन का ऑप्शन ले रहे हैं उन्हीं का तो शेयर का ऑप्शन आएगा ना, तो मुझे तो सिर्फ शेयर कैलकुलेट करना। अच्छा तो वही 20,000 लेस 2,500 इंटू 105। ट्राई करो। किया हुआ है इलास्ट्रेशन 3 देखो, मैंने बोला तो इलास्ट्रेशन 3 देखो। इलास्ट्रेशन 3 लास्ट क्लास में बस माइनस नहीं करना था, बाकी एज इट इज था।
मतलब किसी ने भी घर पे कुछ नहीं देखा है, इससे ये देखो आज एक दिन क्या मैंने करने दे दिया, हो गया। हाँ? मतलब घर पे कुछ नहीं पढ़ रहे, ये यही तो सिखाया था। रिडेम्पशन वैल्यू पहले निकालना चाहिए। तो रिडेम्पशन वैल्यू किसका निकालोगे, अब सबका थोड़ी ना निकालेंगे। देखो रिडेम्पशन वैल्यू उसका निकालना चाहिए, मैंने फिर बोला भी था, ये निकलवा दिया था, फिर मैंने ये भी बोला था कि रिडेम्पशन वैल्यू सबका निकाल के क्या होगा, मुझे उसका निकालना चाहिए रिडेम्पशन वैल्यू जिनको हम शेयर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मुझे तो नंबर ऑफ शेयर पूछा है। तो मुझे जिनको 20,000 रुपए पे 5% यानी 21,000 देना है, उनको मैंने बोला है, मतलब मैंने सभी को ये ऑफर किया है कि 20% कन्वर्ट हो जाएगा 80%। तो उस क्वेश्चन में इलास्ट्रेशन 3 में ये था कि टोटल इतना डिवेंचर था, उसमें से बस इतने कन्वर्ट होने वाले थे। ये 20,000 तो रुपीज में है, 2,000 ठीक है, सॉरी 200 होगा, 200 इंटू 100 होने से 20,000 होता है। मतलब 1,000 डिवेंचर में से 200 डिवेंचर का कन्वर्जन था, तो सॉरी हाँ रिडेम्पशन था। तो रिडेम्पशन यहाँ पर सभी ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया था, ये वाला क्वेश्चन ऐसा था। तो फिर सभी ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, तो मुझे रिडेम्पशन वैल्यू पहले निकाल लेना चाहिए कि मुझे कितना पैसा देना है। अगर हम पैसा ही देते तो मुझे कितना देना पड़ता, 21,000। अब मैं जैसे मैंने बोला मुझे तुम लोग को 100 रुपए देना है, लेकिन उसके बाद हम डिसाइड करेंगे ना कि मतलब वो तो देखो इशू पे ही मैंने बता दिया होगा। हम ये बोल रहे हैं कि पहले हम ये चेक करेंगे कि मुझे अगर कैश देना होता तो कितना देना होता, ये ठीक है। अब मैंने कन्वर्जन बता रखा है कि जो भी जिसका वैल्यू होगा उसका 20% शेयर ले लो, 80% पैसा ले लो। तो 20% शेयर 80% पैसा, तो ये 20% मतलब कितना, 4,200। 80% मतलब 16,800। अब ये 4,200 का कन्वर्जन होगा, क्योंकि 20% कन्वर्जन था। अभी मैंने बोला ये इनका शेयर 20 रुपए का था, तो किसी को एक 20 रुपए देने का मतलब कितना शेयर देंगे, एक शेयर। तो 4,200 रुपए देने का मतलब कितना शेयर देंगे, 210 शेयर। यहाँ फॉर्मूला सब लिखवा दिया है, फिर भी सब कोई मुझे ही पूछता है, एक एक करके पूछेगा। मतलब घर पे कॉपी, घर पे क्या कॉपी बंद, यहाँ से जो कॉपी बंद होके घर तक पहुंच जाता है, यही अच्छा बात है, यही ना छोड़ के चले जाओ। यहाँ रहने तो नेक्स्ट दिन आओगे फिर यहीं पर खोल के स्टार्ट करो। 280 से नहीं, 24,500 नहीं आया, अभी तक नहीं हुआ, देखो सब बता दिया। अरे कोशिश तो करो, सब तो बोल दिया मैंने, पूरा क्वेश्चन ही बोल दिया। अच्छा है, अगर हम करने दे दे तो हो गया, बस यही क्लास, यही वाले क्वेश्चन में क्लास खत्म हो जाए, बैठे रहेंगे कब तक। रिडेम्पशन वैल्यू 21 लाख ना? रिडेम्पशन वैल्यू 21 लाख कैसे, 20,000 शेयर्स इंटू 105। वो निकाल सकते हैं, लेकिन वो निकाल के तो फायदा है नहीं ना, क्योंकि उनमें से तो 2,500 लोग कन्वर्जन लेंगे नहीं, तो उनका निकाल के करे क्या। वही तो इलास्ट्रेशन 3 में भी लास्ट क्लास मैंने वही चीज बताया ना, अभी तो फिर से वही बताया कि मैंने वो निकलवा दिया था, बाद में ये भी बोला था कि इसका मुझे कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि जिन्होंने ऑप्ट किया है ऑप्शन, उन्हीं का तो शेयर निकलेगा ना, तो सबका निकाल के करे क्या। वो निकाल सकते हो वैल्यू, बट वो किसी काम का नहीं, जैसे यहाँ पर निकाल। तो 2,500 लेस भी होगा, है ना? लिस्ट तो होनी चाहिए। देखो सारा वैसे ओरली ओरली क्वेश्चन मैंने बता ही दिया, तो अभी तुम लोग नहीं कर पा रहे हो। अरे कुछ तो सोचो, सब तो बता मतलब बस लिखा नहीं है मैंने, सारा चीज बोल दी। देखो सबसे पहला बात है कि मुझे बोलो टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है, ठीक है। अब अगर तुम लोग बोलोगे कि हम इसका रिडेम्पशन वैल्यू निकाल देंगे, निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे एक चीज बोलो कि जितना रिडेम्पशन होगा उसमें से बोल रहे 2,500 डिवेंचर होल्डर अगर ऑप्शन नहीं एक्सरसाइज कर रहे, क्या उनको शेयर इशू करोगे, पहले ये बोलो। जो बोलेगा नहीं। मुझे शेयर नहीं लेना है तो उसको तो शेयर इशू नहीं करेंगे। क्वेश्चन में निकालने क्या बोला है, कितना सारा शेयर इशू करेंगे। तो फिर जो शेयर लेंगे नहीं उनका रिडेम्पशन वैल्यू निकाल के करोगे क्या। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस कर दो डिवेंचर होल्डर। मतलब अंदाजे से तो नहीं कर सकते ना कि करना है कि नहीं करना है, ऐसे करके नहीं होगा ना, एग्जाम में तो कोई बोलेगा नहीं हम लोग को।
सुनो ठीक से तब ना कर पाओगे। कंसंट्रेशन नहीं रखते मशीन। कितना हो रहा है ये? 17,500। ठीक है, तो ये इतने सारे डिवेंचर पे ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। ठीक है, अब इतना सारा जो डिवेंचर है इसका हम लोग क्या निकालेंगे? रिडेम्पशन वैल्यू। तो रिडेम्पशन वैल्यू का मतलब देखो, जो पैसा लिए वो तो वापस करना ही है, तो कितना करके लिए? 100 रुपए करके। और एक चीज प्रॉमिस किया था, कितना रिटर्न करोगे? 5% एक्स्ट्रा दोगे। तो इतना प्लस इंटू 100, ये तो देना ही था, प्लस इस पे और इतने सारे डिवेंचर पे और 5 रुपए, तो कितना हो जाएगा? प्लस ये क्या निकला बोलो तो? ये रुपीज में निकला है। ये क्या निकला है? रिडेम्पशन वैल्यू। अब हम लोग रिडीम, अब तुम लोग बोलोगे क्या इसका रिडेम्पशन वैल्यू निकालेंगे तो गलत होगा? गलत क्यों होगा? लेकिन उसका यूज नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि वो लोग तो शेयर सब कोई ले नहीं रहा है, मुझे तो शेयर निकालना है। अब इसमें कन्वर्जन कितना होगा? अब ये पैसा पूरा, ये 20%। 18,37,500 पूरा कैश में मुझे देना नहीं है। कितना कैश में देना है? 80% कैश देंगे इसमें और 20% शेयर देंगे। ठीक है, तो 80% कैश मतलब कितना होगा? 14,70,000। ठीक है, और 3,67,500। ठीक है, ये मेरा हो गया शेयर। अब मुझे कौन सा वैल्यू लेके डील करना चाहिए? ये वाला। अब इसका मेरा तो कोई काम ही नहीं है, अगर हम इसको ना भी निकाले तो भी चलेगा, मतलब 14,70,000 अगर हम लोग ना भी निकाले तो भी चलेगा, मुझे चाहिए ही नहीं। अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। तो मुझे मार्केट में कितना पैसा देना है? टोटल 18,37,500। वो भी नहीं, अगर देखा जाए तो 20,000 पे 105 करके देना है, लेकिन मुझे निकालने बोला है कि शेयर कितने लोगों को देंगे। तो इतना लोग अगर ऑप्शन लेगा ही नहीं, इतने सारे डिवेंचर अगर शेयर लेंगे नहीं, तो मुझे तो वो पहले ही हटा देना चाहिए। तो इसमें मेरा वो परसेंटेज बाइफरकेट होगा। तो अब मुझे 3,67,500 शेयर के बेसिस पे देना है। तो एक शेयर मार्केट में 15 रुपए का, तो मुझे अगर 3,67,500 देना है तो कितना सारा शेयर देना पड़ेगा? मैम इशू प्राइस से डिवाइड होता है ना? हाँ, ये सब लिख दिया था लास्ट क्लास में। हाँ, इशू प्राइस से डिवाइड होता है। ये इसमें भी लिखा था, और कहाँ लिखा था बताओ? बोलो। আর কোথায় লিখিয়েছিলাম एक फॉर्मूलाটা? আর কোথায় काजे লাগিয়েছিল? वो भी बोला था लास्ट दिन करवाते वक्त। बोलो ये कहाँ था? शेयर इशूड, शेयर इशूड कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर कोई एसेट वगैरह खरीदा गया था, ये डिवेंचर वाले इशू ऑफ डिवेंचर में भी था, ये शेयर इशू में भी था, ये वाला। ठीक है, अमाउंट टू बी पेड, वहां अमाउंट टू बी पेड नहीं है। हाँ, वहां भी बोल सकता है अमाउंट टू बी पेड, या फिर एसेट का वैल्यू डिवाइडेड बाय हमेशा इशू प्राइस होता है। ये स्टार देके वहां पर इशू प्राइस लिखवाया था, और ये भी लिखा था इशू प्राइस पार हो सकता है, प्रीमियम हो सकता है, डिस्काउंट हो सकता है। अब हम लोग इतना आगे कर चुके हैं कंपनी अकाउंट्स, तो इसमें मैंने वो पार, प्रीमियम, डिस्काउंट ये सब लिखा नहीं है। इशू प्राइस मतलब तीनों हो सकता है, ये मान के चल रहे कि तुम लोग को अब तक याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब कितना हो जाए? सब मेरा लिखवाया हुआ होता है, लेकिन तुम लोग कुछ देख नहीं रहे हो। नहीं देखते हो वो तो मुझे पता ही है। ₹24,500। बोल रहा है कि जर्नल एंट्रीज करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन के लिए, तो हम ड्रॉ करके करेंगे। हम तो बोलेंगे तुम लोग भी कर लो, ठीक है?
बोल रहा है लिब्रा लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी, ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी आ गया, तो अब बोलो लिस्टेड कंपनी का डीआरआर डीआरआई का क्या कंसेप्ट था, देखो अगर याद नहीं है तो देखो। डीआरआर नहीं बनेगा, ये इसमें याद रखना है, ये लिस्टेड बता दिया ना, तो डीआरआर नहीं बनेगा। लिब्रा लिमिटेड रिसेंटली मेड ए पब्लिक इशू इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज available. Number of partly convertible issued 2 lakh face value and issue price 100 per डिवेंचर, ठीक है। अच्छा, तो ये पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किया है 2 लाख, ठीक है, ये नंबर है, ठीक है, इसके आगे रुपीस तो है नहीं, तो 2 लाख डिवेंचर इशू किया है जिसका फेस वैल्यू कितना है 100 करके। कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिवेंचर फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस 100, हाँ नॉर्मली फेस वैल्यू डिवेंचर का 100 होता है, इशू प्राइस भी 100 रखा है, मतलब पार पे इशू हुआ है। कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिवेंचर 60%, तो 60% कन्वर्ट होगा तो कैश कितना परसेंट जाएगा। डेट ऑफ कन्वर्जन ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू, मतलब इशू जब बंद हो जाएगा, डिवेंचर इशू स्टार्ट हुआ, डिवेंचर इशू बंद होने के कितने मंथ बाद कन्वर्जन हो सकता है, 6 months बोल दिया है तो वही फॉलो होगा। डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट कितना है 1/5/2021, मतलब सब ये डिवेंचर कब तक ले सकता है, कोई लेना चाहे तो फर्स्ट में 21 तक ले सकता है। अलॉटमेंट कब मिलेगा 1/6/2021। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15% पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट से स्टार्ट होगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन कितना किया है 60, लेकिन ये इशू प्राइस है, फेस वैल्यू कितना है 10 है, मतलब प्रीमियम वाला शेयर है, कितना प्रीमियम 50। नंबर ऑफ डिवेंचर अप्लाइड फॉर 2 लाख, मतलब 2 लाख का 2 लाख डिवेंचर ही इशू किया था, वो सब्सक्राइब भी हो गया, अप्लाइड किया है, अब सब्सक्राइब भी हो गया होगा शायद, और तो कुछ है ही नहीं। देखो ना इंटरेस्ट कब कब पे होगा हाफ ईयरली 30 सितंबर और 31 मार्च को। अब देखो इसमें ना इंटरेस्ट का भी एंट्री हो जाएगा, तो इसके लिए ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ड्रॉ करना क्यों जरूरी है, अभी करने से समझ जाओगे। ये देखो बोलो इशू कब हुआ स्टार्ट, वो तो डेट नहीं दिया है, लेकिन क्लोज कब हुआ है वो दिया है, कब 1/5/2021, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/5/21 को डेट ऑफ क्लोजर, डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन। डिवेंचर अप्लाइड कितना हुआ है 2 लाख, और इंटरेस्ट रेट कितना बोला था 15%, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%, और इंटरेस्ट देना कब से स्टार्ट किया जाएगा, हाँ ये अलॉटमेंट डेट है 1/6/21, ये है डेट ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है, ये है डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली दिया जाएगा ऐसा बोला है, ये देखो हाँ कहाँ चला गया, हाँ हाफ ईयरली 30 सितंबर 31 मार्च, तो ये जून के बाद पहले क्या आएगा सितंबर या मार्च आएगा, सितंबर, जून के बाद तो सितंबर कौन सा डेट होगा, ईयर क्या होगा 21 ही रहेगा, और उसके बाद नेक्स्ट आएगा कब 31 मार्च को बोला है ना, सितंबर के बाद मार्च, तब ये 22 हो जाएगा। ये दो इंटरेस्ट का डेट है, ठीक है, ये इंटरेस्ट का डेट दे दिया, ये इंटरेस्ट का डेट दे दिया, डिबेंचर के इंटरेस्ट का डेट दे दिया। चलो अब पहला बार जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो कहां से काउंट होगा, सभी बोला है डेट ऑफ अलॉटमेंट से इंटरेस्ट काउंट, कहां से काउंट होगा डेट ऑफ अलॉटमेंट, बोला है ना डेट ऑफ अलॉटमेंट से काउंट होगा पहला बार जब इंटरेस्ट दिया जाएगा डेट ऑफ अलॉटमेंट से। तो पहला जब इंटरेस्ट मिलेगा 30 सितंबर को, तो कितने मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 मंथ्स का, ठीक है, ये पीरियड कितना हो गया 4 मंथ्स का इंटरेस्ट। अब उसके बाद कितना होगा, उसके बाद तो नॉर्मल होगा 6 मंथ्स ही होगा, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट है, लेकिन इन्होंने बोला कि ये अलॉटमेंट के डेट से होगा, क्योंकि अलॉटमेंट 1 जून का था, तो पहली बार इंटरेस्ट 4 महीना होगा, नहीं तो वो भी
महीना हो सकता था। अब इसके बाद कब इंटरेस्ट मिलेगा? सितंबर के बाद मार्च में, तो सितंबर के बाद मार्च तो 6 मंथ्स होता है ना, क्योंकि सितंबर खत्म, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, हो गया 6 मंथ्स। तो यहां से यहाँ हो जाएगा 6 मंथ्स, ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। अच्छा, अब देखो यहाँ पर रिडेम्पशन कैसे होगा? 60% कन्वर्जन है, ठीक है, तो रिडेम्पशन का यहाँ लिख देते हैं। रिडेम्पशन कैसे होगा? 60% कन्वर्जन होगा, 60% कन्वर्जन होगा और बाकी 40% कैश, ठीक है। 60% कन्वर्जन होगा, 40% कैश होगा, और डिवेंचर का जो फेस वैल्यू है वो भी है 100, और जो क्या बोलते हैं उसे, इश्यू प्राइस है वो भी है 100, ठीक है। और रिडेम्पशन कुछ प्रीमियम में होगा ऐसा तो नहीं बोला था, देख लेते हैं रिडेम्पशन। देखो ये पूरा चीज लिख लिया मैंने। अच्छा हाँ, कन्वर्जन जो होगा 60 रुपए का इक्विटी शेयर जाएगा, फेस वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, फेस वैल्यू शेयर का रहेगा 10, और जो इशू प्राइस शेयर का होगा वो होगा 60, ठीक है। तो देखते क्या लिखना बाकी है। पॉइंट सी का सब लिख लिया, पॉइंट डी भी लिख लिया, पॉइंट डी भी लिख लिया, कन्वर्टेबल पोर्शन ये भी लिख लिया। अच्छा ये वाला देखो, डेट ऑफ कन्वर्जन कब होगा? डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू के 6 मंथ्स बाद। तो डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू कौन सा है? ये वाला 1/5। इसके बाद 6 मंथ्स कब आएगा? मतलब ये जून मई हो गया ना, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो अक्टूबर, अक्टूबर मतलब सितंबर के बाद, तो यहाँ पर करते हैं। तो अक्टूबर कौन सा होगा? 30 या 30 है तो 31, तो 31 10 21 ही रहेगा। यहाँ पर क्या होगा? ये कौन सा डेट निकाला? ये क्या लिखा हुआ था? रिडेम्पशन, रिडीम यहाँ पर होगा ना, ये देखो ना, क्वेश्चन ही तो बोल रहा है, एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स रिडेम्पशन होगा। ठीक है, अब डीआरआर तो इनका बनेगा नहीं, ठीक है। डीआरआई कब बनेगा उसका मैंने रूल्स बताया था। तो डीआरआई जहां लिखा है वहां देखो, जब जिस साल डिवेंचर, जो डिवेंचर मैच्योर होगा उस फाइनेंशियल ईयर का 30 अप्रैल को होना चाहिए। 30 अप्रैल के पहले कभी भी, हम दिखा देते हैं, ये देखो लिखा था मैंने यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर एक ड्रॉ करके दिखाया था कब हम लोग डीआरआई बनाए, क्योंकि डीआरआर तो इसका बनेगा नहीं। तो क्या लिखा था? ऑन और बिफोर 30 अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर का एट द एंड ऑफ विच डिवेंचर आर टू बी रिडीम, जिस साल डिवेंचर रिडीम होगा जिस फाइनेंशियल ईयर के एंड में, तो उस फाइनेंशियल ईयर का 30 अप्रैल या फिर उसके पहले कभी भी हम लोग डीआरआई बना सकते हैं, ठीक है। तब ये जो ड्रॉ किया उसमें बोलो डीआरआई कहाँ दिखा है? तो ये फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल 21 को, खत्म कब होगा? 31 मार्च 22 को। तो रिडेम्पशन कब हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है। तो इसके पहले 30 अप्रैल, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर का 30 अप्रैल या फिर उसके पहले कभी भी बन सकता है। तो 30, हाँ मतलब यहाँ से लेके, ये देखो डीआरआई यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ इस पीरियड में क्या होना चाहिए? डीआरआई बनना चाहिए। अप्रैल के बाद ही तो मई आता है ना, तो 1/5, तो ये पीरियड में क्या होना चाहिए? डीआरआई बनना चाहिए। इसीलिए मैंने ये ड्रॉ करके दिखाया, क्योंकि ये जो मंथ वाला है ये हम ऐसे ही बोलेंगे तो तुम लोग को तो समझ में आएगा नहीं। 6 मंथ्स मतलब कौन सा डेट होगा, इंटरेस्ट क्यों 4 मंथ्स हो रहा है, ठीक है, इसीलिए। अच्छा, अब हम लोग को एंट्री करना है, तो बोला सबसे पहले क्या एंट्री करना चाहिए? मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर रहे तो हमें एंट्री सबसे पहले क्या करना चाहिए? डेट वाइज चलना चाहिए। तो बोलो क्या एंट्री होगा? डीआरआई बना सकते हैं, लेकिन हम लोगों को इशू का एंट्री भी तो करना पड़ेगा।
हाँ, फिर डीआरआई बनाएंगे, पहले इशू करेंगे ना, क्योंकि यहाँ तो इशू किया हुआ है नहीं। इसके पहले हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे, बैलेंस शीट में ऑलरेडी डिवेंचर दिख रहा था, तो डीआरआई नहीं बना हुआ था तो बना रहे थे, डीआरआर नहीं बना हुआ था तो बना रहे थे, लेकिन यहाँ तो इशू ही नहीं है ना, तो फिर इशू सबसे पहले, तो इशू का एंट्री कब होगा? 1/5। हाँ, इसमें मुझे 1/5/21 बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 2 लाख इंटू 100 कितना हो जाएगा? 5670। 2 कोटी ना, 2 करोड़ है, 2 के बाद 7 जीरो। Being application money received. Being application money received। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कौन सा एंट्री होगा? ये ड्रॉ देख देख के ही बता सकते हैं। इसके बाद अलॉटमेंट का एंट्री होगा, कब होगा? 1 जून को। तो 1 जून अलॉटमेंट का एंट्री कैसे होगा? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 15%। 15% डिवेंचर, 15% वाला है ना डिवेंचर। बीइंग अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर। बाबा यहाँ तो कुछ नहीं होता है, मतलब हमारा 4th फ्लोर में है ना, तो बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है खिड़की खुल के आ जाएगा। मेरा बेटा तो इतना डरता है, कल तो मतलब ये आंधी तूफान आया था ना, उसके बाद मतलब उसको ऐसा कभी देखा ही नहीं है, तो चुपचाप सो गया, इतना डर रहा था। खाली मेरे साथ चिपक के रह रहा है, मतलब बैठ भी नहीं रहा है, सो भी नहीं रहा है, कुछ नहीं, और इतना बिजली कड़क रहा था ना। इसमें तो आवाज नहीं हो रहा है, ऊपर तो आवाज होता है, खड़खड़ 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 होते रह रहे हैं। এই জানলাগুলো, কাঁচের জানলাগুলো, হ্যাঁ, এমন মনে হয় এই খুলে বোধহয় মুখের উপরে চলে আসবে, আমার তো ভয় লাগে। বাবু ভয় করছে? আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, বলছি। ঠিক আছে। कोई एसी थोड़ा बंद कर दो ना, एसी। ठीक है, अलॉटमेंट के बाद बोलो अब डीआरआई क्या करोगे? डीआरआई परचेज तो क्या हो जाएगा? डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलो कितना अमाउंट होना चाहिए, ये कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। रिडेम्पशन जितना होता है ना, उतने का बनना चाहिए।
वही लिखा हुआ है ना, इन्वेस्टमेंट डीआरआई का जितना रिडेम्पशन। तो पहले बोलो कितना डिवेंचर रिडीम हो रहा है, क्या 2 लाख का 2 लाख ही रिडीम हो रहा है? हाँ, लेकिन बोलो किन के लिए बनाएंगे डीआरआई, जिनको, हाँ जिनको कैश पे करेंगे उनके लिए डीआरआई बनाएंगे, जिनका कन्वर्जन होगा उनके लिए तो डीआरआई बनाने का जरूरत नहीं है। तो अब बोलो कितना हो? 40%। हाँ, जिनको पैसा देंगे ना। हाँ, 40%। 2 लाख तो नंबर है, 2 लाख इंटू 100 है 12 लाख। मतलब ये 200 लाख, 2 करोड़, ठीक है, 2 करोड़ तो टोटल है डिवेंचर का वैल्यू, उसमें 40% पे देना पड़ेगा। तो 40% का जो वैल्यू, उसका भी कितना बनाएंगे? 15%। ठीक है, जो डिवेंचर हम लोग रिडीम करेंगे उसका 15% बनाएंगे ना, तो फिर हाँ, इसका 15% तो होगा ही ना। डीआरआई तो 15% बनेगा, तो डीआरआई कितने का बनना चाहिए? जिनको कैश देंगे तो कैश कितना देंगे? इतना पूरा कैश नहीं देंगे, इस पे कितना कैश देंगे? 40%। तो इसमें मेरा कैश वैल्यू आ जाएगा उतने का 15% बनना चाहिए ना, तो वैसे बनेगा। 2 लाख इंटू 100 इंटू 40% इंटू 15%, 12 लाख। 12 लाख लिखा है मैंने, 12। अच्छा, अब इसके बाद देखो, यहां तक हम लोग कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, ये ड्रॉ इसी लेके आए, इंटरेस्ट। ठीक है, डिवेंचर का इंटरेस्ट 30 सितंबर को देना पड़ेगा, कितना? 4 मंथ्स का इंटरेस्ट तो सभी को देना पड़ेगा। अब लेने वाला कैसे भी ले, शेयर ले रहा हो या, इंटरेस्ट तो सभी को मिलेगा ना, चाहे वो पैसा ले चाहे वो शेयर ले। 30 सितंबर 2021 क्या लिखेंगे? पहले ड्यू करो, क्या लिखोगे? डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। बोलो कितना होगा इंटरेस्ट का वैल्यू? डिवेंचर का 1,04 होना चाहिए। हाँ, वो भी तो है, रुको देखते हैं उसको कैसे करते हैं। हाँ, 4 मंथ से भी तो, हाँ वो बता रहे हैं। तब फिर आगे लिखना पड़ेगा, क्योंकि फिर सीक्वेंस तो मेंटेन होगा नहीं। तब फिर सबसे पहले डीआरआई करना चाहिए। तो वो हम बता रहे हैं, ये वाला एक बार, हाँ वो वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, बताते हैं। ये डिवेंचर का ये इंटरेस्ट निकाला है, कितना होगा? 2 लाख का डिवेंचर है, इंटू 100 फेस वैल्यू पे मिलता है, इंटू इंटरेस्ट 15%। और पहली बार कितना मिलेगा वो तो ड्रॉ में ही दिखा है ना, 4/12। तो कितना हो जाएगा? 10 लाख आना चाहिए।
এটা করলে 10 লাখ আসছে তো 10 लाख। अच्छा, इसके बाद 30th ये तो ड्यू हुआ, अब पे करने का एंट्री करो। 30th सितंबर 21, कोई डेट नहीं दिया तो इसी डेट पे कर देंगे। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 लाख। बीइंग अमाउंट या फिर बीइंग इंटरेस्ट पेड, बीइंग इंटरेस्ट पेड। अच्छा, अब ये 30th सितंबर के बाद कौन सा ट्रांजैक्शन होना चाहिए? 30th सितंबर के बाद 31st अक्टूबर में क्या होगा? रिडेम्पशन होगा। अब रिडेम्पशन करना पड़ेगा, तो रिडेम्पशन का एंट्री क्या होगा? पहले तो क्या करेंगे? तो रिडेम्पशन में क्या दिखाएंगे बोलो? देखो, राइट रेलिवेंट जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल ट्रांजैक्शन अराइजिंग आउट ऑफ द ड्यूरिंग द ईयर एंडेड इंक्लूडिंग कैसे, सारा एंट्री करने के लिए, ठीक है। तो कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिवेंचर 60% डेट ऑफ कन्वर्जन ये बोला है, तो कन्वर्जन जिनका हो रहा है उनका रिडम्पशन होगा। ये देखो, ये लाइन तो वही बोल रहा है ना, कन्वर्टेबल पोर्शन 60%, डेट ऑफ कन्वर्जन बोला है 6 मंथ्स बाद, तो जो हम लोगों ने डेट निकाला है वो कौन सा वाला है? कन्वर्जन वाला। वही क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिनका कन्वर्जन नहीं होगा उनको कब पे करेंगे वो तो बोला नहीं है। तो फिर मुझे कितने का जो है रिडेम्पशन दिखाना पड़ेगा? 60%। तो उनको तो शेयर देंगे, तो पहले एंट्री सोच लो क्या होगा, पहले एंट्री बताओ फिर अमाउंट निकल जाएगा। तो हम लोग डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं, तो डिवेंचर चला जाएगा, 15% डिवेंचर का रिडेम्पशन वैल्यू निकालना चाहिए। तो 15% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, तो 15% डिवेंचर का रिडेम्पशन वैल्यू, तो कितना डिवेंचर था? 2 करोड़ टोटल, ठीक है। उसमें से कितना परसेंट रिडीम करेंगे? 60% रिडीम होगा थ्रू कन्वर्जन, तो कितना हो जाएगा? 12 लाख। 3 4 5 6, 12 लाख। 1 करोड़ 20, और मतलब कितना जीरो होगा फिर? 1 करोड़ 20 लाख, मतलब 20 के बाद 5 जीरो ये आ रहा है। अच्छा, 2 करोड़ मतलब 6 जीरो होगा, और ये हाँ 60, 2 करोड़ मतलब 7 जीरो, तो ऐसे हो जाएगा। तो इतना डिवेंचर चला जाएगा, और बदले में क्या देंगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी तो होगा ना, क्योंकि जो शेयर दिया जाएगा वो तो प्रीमियम वाला है। प्रीमियम कितना था? शेयर का वैल्यू 60 था, देखो वो भी लिखा है हम लोगों ने, यहाँ 10 और यहाँ 50 इनटू, अब यहाँ पर कितना लिखोगे? 2 करोड़, ये 60%, हाँ। अब यहाँ पर कितना सारा शेयर दिया जाएगा? 60% हो रहा है ना, तो मतलब एक ये वाला डिवाइडेड बाय कितना करने से आ जाएगा? नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा ना, तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे? तो वर्किंग नोट करके निकल जाए भाई। तो जो वैल्यू डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस, अभी तो लिखा था ना थोड़ी देर पहले, 2 लाख होना चाहिए, ठीक है। तो उसका वर्किंग नोट बनेगा, हम एंड में बनवा देंगे, ठीक है। अभी तो निकाला ना कि नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, कैसे निकालोगे? अमाउंट पेड, तो अमाउंट पेड कितना है? 1 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाय इशू प्राइस यानी 60, तो कितना हो जाएगा? 0 0 कट जाएगा, एक एक, तो 2 लाख। तो 2 लाख शेयर इशू होगा, वो हम एंड में लिखवा दे रहे, ठीक है। तो 2 लाख हो जाएगा, तो 2 लाख शेयर 10 रुपए करके कितना होगा? 20 लाख। और 50 रुपए प्रीमियम इंटू 2 लाख शेयर, 100 लाख, मतलब 1 करोड़। बी कन्वर्जन ऑफ 60% डिवेंचर इंटू शेयर ऑफ
60 each, face value ₹10। ये 31 अक्टूबर तक हुआ। अब देखो 31 अक्टूबर जिनको रिडीम कर रहे हैं, चाहे पैसा देके करे चाहे शेयर देके करे, यहाँ शेयर देके कर रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट भी तो हमें फिर से काउंट करना पड़ेगा। फिर से काउंट करने का मतलब हम ये बता रहे, पहले लिख लो ये, फिर बहुत देख के बता। देखो हम ये बोल रहे हैं कि ये ड्रॉ में जाते हैं। देखो हम लोगों ने यहाँ का एंट्री कर लिया, यहाँ का एंट्री कर लिया, ये एंट्री कर लिया, ये एंट्री कर लिया। अब देखो इंटरेस्ट कब मिला था? लास्ट 31 सितंबर को। आगे कब मिलने वाला था? 31 मार्च को, ठीक है। लेकिन अगर बीच में ही रिडम्पशन हो गया, तो जिनका रिडम्पशन हो गया उनको यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे लोन को बीच में अगर रीपे कर देते हो, वैसे पेनल्टी लगता है बैंक से लोन लेने से, हाउस लोन में नहीं लगता है। ऐसा बहुत सारा रूल्स है जो भी है। तो वैसे देखो ये लोग पे करेंगे, यहाँ पर रिडीम हो रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का तो इंटरेस्ट लेंगे ना। तो यहाँ से यहाँ तक इंटरेस्ट कितना हो रहा है सितंबर के बाद? 1 महीने का। तो 1 महीने का इनका इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो ये इंटरेस्ट भी लेंगे, साथ में कन्वर्जन का शेयर भी लेंगे, इसीलिए ड्रॉ करवाया। इतना सारा पॉइंट निकलेगा। तो 1 मंथ का इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करोगे? जिनका रिडेम्पशन हो रहा है पे, ठीक है। तो बोलो कैलकुलेट करके कितना आएगा? डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। तो कैसे निकालोगे? तो देखो कितना डिवेंचर होल्डर को हम लोग पे कर रहे हैं, 2 करोड़ का 60%। तो ये देखो 2 करोड़ का 18 लाख 60%, और इंटरेस्ट रेट कितना है डिवेंचर का? हाँ 15% करके दिया जाएगा। कितने महीने का? 1 महीने का। तो ये कैलकुलेशन होगा। 2 करोड़ का 60% तो रिडीम हो रहा है, इन्हीं को तो बीच में इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। 1 महीने का इनका ड्यू हो रहा है, मतलब रिडेम्पशन से लेके, मतलब लास्ट इंटरेस्ट रिसीव से लेके रिडेम्पशन डेट तक का जो गैप आ रहा है वो 1 मंथ का आ रहा है। तो 1 मंथ का इंटरेस्ट भी तो इनको देंगे, तो वो आ रहा है हम लोग का 1,50,000। हाँ ये समझ में आ गया, 1,50,000 आ रहा है। अब इसको पे करो। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक सेम डेट पे कर दो। डेट तो कुछ दिया नहीं है। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 31 अक्टूबर 21 को डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अक्टूबर 21 को डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,50,000 बीइंग इंटरेस्ट पेड। अब इसके बाद कौन सा एंट्री होगा फिर से देखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ में आ रहा है ना क्या क्या बीच बीच में एंट्री अराइज हो जा रहा है। इसके बाद रिडेम्पशन, तो उसका तो हम लोगों ने एंट्री कर दिया। यहाँ पर इंटरेस्ट का भी हो गया। इसके बाद सीधा ये इंटरेस्ट का एंट्री होगा 30। टीआरआई को बेचने का, इसमें बेचने का जरूरत तो नहीं है ना, वो तो कन्वर्जन कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं। शेयर इशू कर रहे हैं ना, तो जब कैश वाला पोर्शन रिडीम करेंगे तब डीआरआई बेचना पड़ेगा। पैसे का तो जरूरत नहीं है ना, शेयर दे रहे हैं तो डीआरआई नहीं बेचेगा। हाँ अब देखो 31 मार्च को फिर क्या एंट्री होगा? फिर से इंटरेस्ट का एंट्री होगा। अब इंटरेस्ट कितने मंथ का मिलेगा? 6 मंथ्स का ही होगा। लेकिन किनको मिलेगा? जिनका रिडेम्पशन हो गया उनके अलावा बाकी सबको मिलेगा, ठीक है। तो वो कितना अमाउंट होगा निकालो। एंट्री तो वही होगा, भी जैसा किया वैसा ही करना पड़ेगा, लेकिन अमाउंट तो निकालना पड़ेगा ना। 31 मार्च 22 डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर
इंटरेस्ट अकाउंट है 6 लाख, 6 लाख, ठीक है जी। देखो 2 करोड़ में से 60% तो रिडीम हो गया, बचा कितना 40%, उनको तो इंटरेस्ट मिलेगा 15% करके। उनको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, सितंबर को, अब मार्च में मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा 6 लाख, 6 लाख आएगा। बी इंटरेस्ट ड्यू, फिर पे का एंट्री, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू और फिर पे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग अमाउंट पे। अच्छा, अब ईयर एंड में सारे इंटरेस्ट को हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो कितना कितना इंटरेस्ट हुआ, एक तो 6 लाख ये दिख रहा है, एक 1.5 लाख और एक था, देखो कितना इंटरेस्ट हो रहा है, वो सभी इंटरेस्ट 10 लाख, तो टोटल करो कितना आएगा। ये पीएल में जाएगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। लास्ट एंट्री 31 मार्च 22 का हो जाएगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये वैल्यू आएगा 17 लाख 50। तो 17 लाख 50 कैसे आया, डिवेंचर इशू करने के बाद फर्स्ट टाइम कितना इंटरेस्ट मिला था 10 लाख, ठीक है, जो कि 4 महीने वाला था, ठीक है। उसके बाद रिडीम हुआ बोल के मिडिल में देना पड़ा 1,50,000, ये था 1 मंथ का, ठीक है। उसके बाद बाकी जो लोग रह गए उनको 6 लाख, ये था 6 मंथ्स का, ये सब मिला के इतना आ जाएगा। अच्छा, वो वर्किंग नोट बता देते हैं जो बोला था, लिखवा देंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू, जो 2 लाख आंसर आया था ना, अमाउंट बी अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल, अमाउंट पेड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो अमाउंट पेड कितना आया था 1,20 लाख आया था, इशू प्राइस 60 करके था, तो आंसर आया था हम लोग का 2 लाख, ये नंबर में आ गया। ये 1,20 कैसे आया था, 2 करोड़ इंटू 60% करके, ठीक है, 2 करोड़ इंटू 60% करके। तो देखो इतना सारा डेट बिना ड्रॉ किए समझ कैसे पाओगे, खाली क्वेश्चन को पढ़ के निकाल ही नहीं पाओगे बीच में क्या क्या इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा। और एक क्वेश्चन है, बाकी एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स, जब वो डेट हम बताते हैं वो 16 होगा या फिर क्या होगा। तो ये वाला 3rd नंबर, ये इसमें अब देखो क्या बोला है, जर्नल एंट्री करने बोला है, ये वाला वही वैसा क्वेश्चन है जो आज हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया। गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर द ऑप्शन टू परचेज 110 शेयर्स एट 15 फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड प्रायर टू बोनस डिस्ट्रीब्यूशन, आज ही किया ना ऐसा स्टार्टिंग में। दिस ऑप्शन वाज टेकन अप बाय ऑल शेयर होल्डर। फिर बोनस शेयर इशू 5 के लिए एक, देखो सेम रेशियो दिया है, डिवेंचर प्रीमियम में रिडीम होगा 3%, डीआरआर नहीं, थोड़ा सा अलग है, डीआरआर इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड एट पार एज पर एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा एंट्री होगा, राइट शेयर वाला, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, डेटा अलग है, ठीक है। तो पहले एंट्री क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, इक्विटी शेयर, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल डायरेक्ट लिख दे या फिर एप्लीकेशन না 10 এর শেয়ারটা 15 টাকা, হ্যাঁ তাহলে একবারে লিখে দিলেও হয়।
हाँ ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा कितना, 15 रुपए का, मतलब 5 रुपए प्रीमियम है। शेयर कितना सारा है, ये 30,000, ठीक है। इशू हुआ है ना 30,000, तो 30,000 इंटू 15। ও ভুল করে দিলাম তো, রেশিयो दी বের তো করতে হবে না, सबको थोड़ी ना, मतलब सभी को मिल रहा है, लेकिन कितने के बदले, 4 शेयर्स होने पे एक मिलेगा। हाँ, तो इधर वर्किंग नोट भी बना देते हैं, ठीक है। 4 के बदले एक के बदले 1/4, तो 30,000 का कितना। हाँ वो, हाँ जल्दी जल्दी मैं वो निकाल, 7,500, ठीक है। तो 7,500 पे होना चाहिए। सेम है बोलते बोलते गलत हो जाता है। ये कितना आएगा, 1, अरे এটা 75,000 और 500, ये हो गया शेयर इशू का एंट्री, ठीक है। फिर इसके बाद बोनस शेयर इशू करना पड़ेगा, तो बोनस शेयर कितना सारा होगा, फिर से एक वर्किंग नोट बनेगा। तो बोनस शेयर का बोला है एवरी 5 शेयर हेल्ड, तो 5 के बदले एक, तो एक के बदले 1/5 और 30 प्लस 7,500, ठीक है। शेयर जो है बढ़ गया ना 30, सेम 1/5 इंटू 37,500, तो ये भी आ जाएगा 7,500। तो इसमें तो पैसे का बात नहीं, यहाँ पर हम लोग रिजर्व सरप्लस का यूज करेंगे। तो रिजर्व सरप्लस में इनके पास है क्या देख लेते, सीआरआर है क्या, नहीं है, नहीं। पीएल है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सीआरआर सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम करेंगे क्योंकि अवेलेबल है, 37,500, और पीएल 37,500 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो नंबर ऑफ बोनस है, इसीलिए हम वैल्यू लिखवा देते ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो वैल्यू हो जाएगा 7,500 इंटू 10, 7,500, तो कितना आएगा ना, 37 ही আসবে দেখো, 37,500, 37,575, टू बोनस टू शेयर होल्डर। फिर नेक्स्ट हो जाएगा बोनस टू शेयर होल्डर, अच्छा ये लिखा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये ए और बी दोनों पॉइंट हुआ। अब क्या करने बोला था, प्रीमियम में पे होगा डीआरआर रियलाइज्ड एट पार, तो डीआरआर कितना बना होगा उतना ही बेचेंगे, तो डीआरआर कितना बनेगा, तो पहले डीआरआर खरीदो, क्या लिखेंगे, बैंक टू डीआरआई, कितना हो जाएगा, रिडेम्पशन का 15%। इसका डीआरआर नहीं बनेगा, ये अनलिस्टेड है क्या, हाँ इसीलिए सेम था ना क्वेश्चन, इसीलिए मैंने ज्यादा पढ़ा। तो बोलो कितना होगा, 15%। जितना डिवेंचर है उतना पूरा ही तो रिडीम होगा, कितना डिवेंचर है, 1,80,000, 1,80,000 पे 15%, वही डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, या फिर डीआरआई भी लिख सकते हो, मतलब एक आर हटा दो तो भी चलेगा। हाँ এটা 15%, তাই তো, 27,000 होता है, 27,000। अच्छा अब डिवेंचर ड्यू करो, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना होगा, 1,80,000, ये पूरा ही तो रिडीम होगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम भी बोला है,
3%, ये देखो प्रीमियम बोला है 3%, तो 1,80,000 पे 3% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 54,002 डिवेंचर होल्डर कितना हो जाएगा, ये ऐड करने से 1,85,400। अच्छा, प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे, पीएल अकाउंट, पीएल से करेंगे ना, क्योंकि इनके पास तो पीएल है और डीआरआर है, डीआरआर का तो यूज कर नहीं सकते हैं, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो पीएल में उतना अमाउंट है 5,400 ले, है ह्यूज अमाउंट है ये देखो 1,62,000, ठीक है, तो 5,400 भी ले सकते हैं, इसके पहले भी लिया है, उसके बाद भी ये बच जाएगा, हम लोग ले सकते हैं आराम से। अब नेक्स्ट पे करेंगे, कितना होगा, इसके बाद कौन सा एंट्री होगा, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना होगा 1,85,400, और लास्ट में जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा डीआरआर को। इसका डीआरआर बनेगा, हाँ, तो डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, तो कितना डीआरआर बना होगा इसका 10%। हाँ, तो फिर 1,80,000 का 10%, डीआरआर तो हमेशा 10% ही होता है, होगा 1,80,000 पे, तो कितना हो जाएगा 18। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया, बस डेटा लेवल। अब ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स ज्यादा नहीं है, देखो बोल रहा है अमाउंट्स क्रेडिटेड टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व मे बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी फॉर एनी पर्पस। डीआरआर का पैसा किसी भी पर्पस पे यूज कर सकते हो, नहीं तो फिर क्या होगा, फॉल्स, वही तो बोला है। All India financial institution regulated by Reserve Bank of India and banking companies for both public as well as privately placed debenture need not create any debenture redemption reserve। तो सीधा बात है, इनका डीआरआर होगा कि नहीं होगा, वो चार्ट देखो वहां पर मिले, तो डीआरआर किसका होता है, अनलिस्टेड कंपनी, तो ये सब क्या है, अनलिस्टेड कंपनी थोड़ी ना है, हाँ, तो फिर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स क्यों होगा, इसमें बोला है कि नीड नॉट बोला है ना, तब तो ट्रू होगा। अंडर पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट मेथड द पेमेंट ऑफ एंटायर डिवेंचर इज मेड इन वन लॉट, बोल रहा है कि अगर इंस्टॉलमेंट मेथड फॉलो करते डिवेंचर पे करने के लिए एक साथ, फिर कैसे होगा, ये तो दोनों बात ही उल्टा बोल रहा है, एक तो बोल रहा है इंस्टॉलमेंट में देंगे और बोल रहा है पूरा एक साथ दे देंगे, ये थोड़ी होता है, इंस्टॉलमेंट में मतलब तो थोड़ा थोड़ा होगा, ठीक है। At redemption debenture, DRR should be transferred to general reserve. So false true, false true. So फिर ये वाला, which of the following statement is true? True बताना। C. डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट कैन बी रिडीम्ड एट प्रीमियम, हाँ वो तो हो सकता है, बोले डिवेंचर होल्डर इज एन ओनर ऑफ कंपनी, ये फॉल्स, डिवेंचर होल्डर कैन गेट हिज मनी बैक ओनली ऑन द लिक्विडेशन, नहीं, जब उसका टर्म कंप्लीट हो जाता है तभी मिलता है, ये बात सही है कि इशू अगर डिस्काउंट पे हुआ है हो सकता है, प्रीमियम में रिडीम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैंने कम पैसा दिया
जबकि रिटर्न में ज्यादा लिया, तो पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीमियम में इशू हुआ, डिस्काउंट में रिडीम, ये कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने कंपनी को 110 दिया, लेते वक्त हम 100 रुपए क्यों नहीं लेंगे ना, उल्टा होगा तो चलेगा। Which of the following statement is false? इसके बाद बोल रहे false. Debenture can be redeemed by payment in lump sum at the end of a specified period. हाँ, lump sum payment कर सकते हैं specified period end होने के बाद। Debenture cannot be redeemed during the life of the company. ये यही वाला तो false है। ऐसा कहाँ लिखा है कि जितना कंपनी जितना दिन रहेगा डिवेंचर उसका रिडीम नहीं हो पाएगा? वो तो कौन से चीज के लिए एप्लीकेबल है? इक्विटी शेयर। For debenture issued by unlisted company other than this debenture redemption reserve में कितना जाएगा? 10%। ये 25 तो होता ही नहीं है, 10 ही है, चाहे कोई भी हो। 10% वैल्यू ऑफ द डिवेंचर इशूड थ्रू पब्लिक इशू। A company has issued 6% debenture for 10 lakh, interest being payable on 31st March, 30th September. The company redeemed 10,000 debenture at 96 एक्स इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड अमाउंट। बता देते हैं ऑन 1 अगस्त द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर विल बी। तो डिवेंचर कैंसिल होने से प्रॉफिट या लॉस कितना होगा ये बताने के लिए बोला है। बोल रहा है कि कंपनी ने 6% डिवेंचर इशू किया 10 लाख, इंटरेस्ट कब दिया जाता है? 31 मार्च और 30 सितंबर को। कंपनी ने 10,000 डिवेंचर रिडीम किया है, कितना करके रिडीम किया है? 96 करके। मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ड्यू भी तो हो सकता है ना। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया जो बड़ा वाला, उसमें इंटरेस्ट ड्यू हुआ था ना, कि उनको रिडेम्पशन वैल्यू भी दे रहे इंटरेस्ट भी दे रहे। तो ये कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? 9600, मतलब 9 लाख। हाँ, लॉस चार्ज होगा, बी ऑप्शन। हाँ, लॉस नहीं प्रॉफिट होगा बोल रहा है, बी होगा बोल रहा है। अच्छा, देखो ये कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? ठीक है, 1 अगस्त को हो रहा है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर। तो देखो ना, 100 रुपए का डिवेंचर इशू हुआ था, रिडीम कितने में कर रहे हो? तो फिर कितने का प्रॉफिट है? 4। ये 10,000 रुपए लिखा हुआ है, ये इसमें इंटू नहीं होगा ना। ये नंबर ऑफ डिवेंचर कितना होगा? 10,000 रुपए का डिवेंचर मतलब कितना? एक एक डिवेंचर 100 रुपए का कुछ नहीं बोला है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितना? ठीक है, तो एक एक डिवेंचर पे प्रॉफिट कितना है? 4 रुपया। 100 का डिवेंचर 96 में, तो प्रॉफिट कितना हो जाए? 400 कैंसिलेशन। अगर ज्यादा देना पड़ता तो लॉस होता, यहाँ कम दे रहा है। ठीक है, एक्चुअली इंटरेस्ट अलग दिया हुआ है, यहाँ पर 96 करके कैंसिल। ये एक्चुअली कंपनी खुद ही परचेज करके फिर कैंसिल करेगा मार्केट से, तो जो भी उतना तो है नहीं तुम लोग का। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है ये 9600 का 96 हो रहा है इस वजह से। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। वो डेट हम यहाँ पर डेट तो वैसे होना चाहिए वही वाला जो हम लोग सोच रहे हैं, मतलब तुम लोग बोल रहे हो ना 30 अप्रैल, वही होना चाहिए। लेकिन यहाँ 16 कर दिया है, ये एक बार मुझे देखना पड़ेगा क्यों किया है। ठीक है, इसका कोई दूसरा लॉजिक है कि नहीं, क्योंकि नॉर्मली तो DRI क्रिएट होना चाहिए इसी हिसाब से। ठीक है, हम एक बार देख के बताएंगे होगा कि डेट क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं, और नहीं होगा तो क्यों। ठीक है, फिर आ जाता है।